हेलो गाइज, मैं गोविंद प्रतिदिन की तरह आज फिर से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक लाया हूँ। और आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में भारत की झीलें से रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीएस के प्रश्न आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। ये 10 प्रश्न ऐसे हैं जो लगभग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है। अगर आप 10 प्रश्न को अच्छे से कवर करते हैं तो आपके आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूरी देखिएगा। और अगर आपको इस वीडियो का PDF फाइल लेना है तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी अलवन जल यानी स्वच्छ जल झील कौन सी है। ये प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने इंडिकेट किया है कि ये प्रश्न CDS 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो भारत में सबसे बड़ी अलवन जल यानी स्वच्छ जल झील जो है वो वुलर है। तो ऑप्शन नंबर D राइट होगा इसका। अगला प्रश्न है कि लोकटक झील किस राज्य में स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है और ये प्रश्न NDA 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। तो लोकटक झील जो है वो मणिपुर राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर B राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न को आप अच्छे से जरूर ही कवर कीजिएगा और प्रश्न को आप अच्छे से पढ़ के समझिएगा, क्योंकि आप अगर प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझते हैं तो आपको सही ऑप्शन चूज करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। अगला प्रश्न है कि भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस राज्य में स्थित है। इस प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझिए। यह प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न SSC 2019 में भी पूछा हुआ था। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A राजस्थान। आप 10 प्रश्न को अच्छे से कवर इसलिए कीजिएगा क्योंकि हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में इस 10 प्रश्न में से कोई सा भी प्रश्न रिपीट हो जाए, इसीलिए आपको 10 प्रश्न कवर करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में कोलेरू झील स्थित है। यह प्रश्न SSC 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न भी SSC 2019 में पूछा हुआ था और यह प्रश्न भी SSC 2019 में पूछा हुआ था। कोलेरू झील जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका D राइट होगा। अगला प्रश्न है कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर तथा गांधी सागर जलाशय किस नदी पर निर्मित है। यह प्रश्न RRB 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B चंबल। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है कि भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। प्रश्न को देखिए, भारत में विशालतम लैगून निम्न में से कौन सा है। यह प्रश्न SSC 2021 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B चिल्का। माफ कीजिएगा, यह प्रश्न SSC 2011 में पूछा हुआ प्रश्न है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस टाइपिंग है तो आप इसको देख लीजिएगा। SSC 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि गुजरात में कौन सा झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। प्रश्न को अच्छे से देखिए, कह रहा कि गुजरात में कौन सा झील वस्तुतः है जो एक कृत्रिम जलाशय है और जो मौर्यों के शासन के दौरान बनाया गया था। ये भी प्रश्न इंपोर्टेंट है। देखिए, ये भी प्रश्न रिपीट हुआ है, हो सकता है क्योंकि ये प्रश्न भी SSC 2019 में पूछा हुआ प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C सुदर्शन। 8 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक लैगून झील नहीं है। अष्टमुदी झील, चिल्का झील, पेरियार झील, पुलिकट झील। ये 4 ऑप्शन है आपके। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A अष्टमुदी झील। अष्टमुदी झील जो है वो लैगून झील नहीं है, ऑप्शन नंबर A राइट होगा। देख लीजिए, IAS 2002 में पूछा हुआ प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी झील भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B अष्टमुदी झील। अगला प्रश्न है शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। प्रश्न को देखिए, शास्ताम कोटा झील किस राज्य में स्थित है। तो ये झील स्थित है केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर C राइट होगा।
तो आज के वीडियो में 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके जीएस के प्रश्न थे भारत की झीलें से रिलेटेड। तो ये प्रश्न आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। 10 प्रश्न को आप जरूरी अच्छे से कवर कीजिएगा, वीडियो को रिवाइज कीजिएगा, दोबारा तिबारा देख के अच्छे से आप रिवाइज कीजिएगा। और आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूरी बताइएगा कि आज का वीडियो आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल रहा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक लेके। तब तक के लिए मैं गोविंद आप सभी से इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।